संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? वैसे तो कोई दुख छोटा नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख है विछोह का, किसी अपने का, किसी प्रियजन का जीवन से चला जाए। पर अगर दुख से मिले हो ना, आप जाते हो शमशान में लोगों के अंतिम संस्कार में, वहां जाकर के भी दुख से मिल के नहीं आते हो। इसलिए आपके भीतर ये नहीं आता कि एक दिन मेरा भी वास्तविक घर यही है। जिस दिन वहां जाकर के दुख से मिल लोगे ना, तो समझ जाओगे वो दुख शिक्षा दे देगा, वो समझ बढ़ा देगा कि भाई तू भी तो लाइन में है। फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जब भीतर दुख से पहचान हो जाए, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सुख जीवन को बिगाड़ता है। कभी भी किसी सुख ने आपके जीवन को रिफाइन किया हो, प्रकाशित किया हो, तो बता दो मुझे। बुद्ध के जीवन को प्रकाशित करने वाला कौन था? दुख था। राजा का बेटा सुखी सुख थे, कमी थी, और जीवन प्रकाशित किसने किया? दुख ने किया। तो जिनके जीवन में दुख आ जाए, अगर वो उससे अपनी समझ को बढ़ाते हैं, उसमें से विजडम को लेते हैं, तो वो दुखी नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? आपका शरीर यहाँ है, मन कहीं और भी हो सकता है ना? तो ये बातें असर हम पर तब करेंगी जब हमारे माइंड एंड बॉडी बैलेंस में हो। यानी बॉडी यहाँ है तो मैं जो सुन रहा हूँ, मेरा मन भी सुन रहा है। मन कहीं कचौरी खाने 56 पे अभी नहीं गया है, या राहु नहीं गया है। समझ रहे हो? असर तब होगा जब मेरा शरीर और मन दोनों यहाँ बैठे। तो गुरु नानक बड़ा सुंदर कहते हैं कि तू मकान बना ले बहुत खूबसूरत, जिसमें तेरे पलंग पे तू भले हीरे जड़ ले, बिस्तर तेरा आलीशान हो, मकान तेरा जो है उस पर सोना चढ़ा हो, फिर भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं मोती ता मंदिर उसरे, रत्नी ता हुए जड़ाओ, कस्तूर कंगू, ये जितने सेंट लगाते हैं ना बिस्तरों पर, सेंट छिड़कते हैं कस्तूर का, कंगू का। अगर चंदन लेते खुशबू आए। आजकल तो अगरबत्ती लगा देते, रोज बेडरूम में, हॉल में नई नई अगरबत्तियां आ गई, लगाओ जी खुशबू आ गई। लीप आवे चाओ, मत देख पूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना। कि इतना सब कुछ भी है तो तेरा मकान घर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि तेरे भीतर, तेरे मन में क्रिएटर का वास या याद ही नहीं है कि जिसने दिया, जिन दिए सो चित न आवई, पशु होकर जानी। मतलब कि जिसने दिया मुझे ये सब कुछ, वो याद में ही नहीं है। बताओ, एक जानवर है, कुत्ता है, उसको ईश्वर की याद आती है क्या? क्या याद आता है? बस कुछ खाने को मिल गया। अभी वो देखा ना, खरगोश को खाना चाहता है कुत्ता। बस पेट भरना है। तो गुरु नानक कह रहे हैं कि तुम भी अगर वो ही कर रहे हो, पेट ही भर रहे हो संसार में, शानदार मखमल के बिस्तर पर पड़े हो, मना नहीं कर रहे कि तू बड़ी कार मत खरीद, अच्छे बिस्तर, अच्छी सुंदर स्त्री मत ला, मना कोई नहीं कर रहा।
बट वन थिंग ही इज रिमाइंडिंग टू ऑल ऑफ अस कि जिसने बनाया है ना, जिसने सब कुछ दिया है, उसको याद भी तो रखो, तो तुम्हारे मन का घर जो है ना वो सुंदर हो। When you will create, then only you will create the beautiful home of your mind. Otherwise, you are living in makan, in a building, and having nothing like happiness in your home. लड़ रहे हो, घर के अच्छे अच्छे सोफे लगे हुए हैं, इटालियन मार्बल लगे हुए हैं, पर घरों में क्या हो रहा है? बाप बेटे से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रही है। अगर वहाँ ईश्वर की याद है, गुरु नानक कह रहे हैं, जिसने बनाया, जिसने निर्मित किया, उसके प्रति ग्रेटफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, लोगों के प्रति कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, जो हो रहा है संसार में उसका एक्सेप्टेंस है, then you can create home of your mind. अभी हमने अपने हाउस ऑफ माइंड में क्या क्या रखा हुआ है? हमने जेलसी रखी हुई, हमने ग्रीड रखी हुई, हमने एंगर रखा हुआ है। भरे रहते 24 घंटे अंदर से, पता नहीं काय काय के उबाले आते रहते हैं बैठे बैठे। सोच आ गई उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आज तो निपटाना है मेरे को, आज तो मैं नहीं छोड़ू। क्या क्या भरा हुआ है भीतर? घृणा, जेलसी, एनवे, प्राइड, एवरीथिंग वी आर फिल्ड विथ। और फिर कहते हो कि मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो और क्या मिलेगा? हैप्पीनेस का कोई गुलदस्ता दे देगा आपको? कष्ट ही मिलेगा। तो मेक योर माइंड, देखो भाई साहब, आपको मैं बोलूं कि जाओ चेहरा ठीक करा के लाओ, मुझे पसंद नहीं आपकी शक्ल, कहाँ जाओगे? ब्यूटी पार्लर पे जाओगे और शानदार सब करा के आ जाओगे, फिर मैं कहूँगा हाँ यार अब अच्छे लगे। होता है ना? यू कैन बाय आउटर ब्यूटी, तुम बाहरी खूबसूरती खरीद सकते हो। दुकानें भरी पड़ी हैं, चले जाओ रेसकोर्स रोड, MG रोड, विजयनगर है, पता नहीं कितने स्किन क्लिनिक, कितने सैलून, कितने मसाज वाले आके बैठे हुए, लगे हुए हैं लोग सुबह सुबह। कोई अपने बालों को सुंदर बनवा रहा है, कोई दाढ़ी को, कोई चेहरे को। बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा, ईश्वर भी नहीं रोक रहे आपको, बट यू कैन नॉट बाय द ब्यूटी ऑफ योर माइंड। जैसे उस आर्किटेक्ट ने शुरू में कहा था ना, मैं मकान बना के दे सकता हूँ, घर तुम्हें बनाना है। ऐसे ही संसार में अगर मन को सुंदर निर्मित करना है, उसका घर बनाना है, तो बाहर बाजार में नहीं मिलेगी, भीतर से मिलेगी। और रास्ता एक है, वो है हायर विजडम। जैसे किसी को सुधारना हो तो क्या करते हो? आपके बच्चे को ही सुधारना है आपको, तो क्या करते हो? सजा दे देते हो, या इसको एक टाइम का खाना मत देना, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो। तो उस बच्चे से भी खतरनाक आपके भीतर का ये मन है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा। और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उसके ऊपर एक मन और बिठाना पड़ेगा जो वजनदार हो, जो इस खराब मन पर कंट्रोल कर दे। आपके भीतर एक मन नहीं है, यू हैव सो मेनी माइंड्स इन योर बॉडी। इसलिए तो इतने सारे विचार आते हैं। क्या एक ही विचार आता है क्या? यू हैव मोर देन 40,000 थॉट्स पर डे, साइंस कहती है। तो बहुत विचार आते हैं, बहुत मन है, तो एक मन ऐसा निर्मित करना है जो उस मकान को घर बना सके। इसके लिए रास्ता बताते हैं गुरु नानक, कहते हैं मेक योर स्वभाव, मेक योर नेचर ऑफ ह्यूमिलिटी।
ह्यूमिलिटी का मतलब समझते? नम्रता, विनम्रता, ये अपने जीवन में पहला लक्षण है, इसे उतारो, भीतर चेंज आने लगेगा। इन रेम ऑफ ह्यूमिलिटी, इसको उन्होंने नाम दिया है सरमखंड। इसमें हमारे मन का जो घर है ना, सुंदर निर्मित होता है। जैसे ही विनम्रता आपके भीतर प्रवेश की, करुणा पैदा होना शुरू हो गई। किसी और के दुख को शेयर करने लगोगे, उसे अपना दुख समझते हो। गलतियां कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया, फॉरगिवनेस विल एंटर इन माइंड, क्षमा करते जाओगे। पित्थे कड़िए सूरत मत मन बुद्ध। जब आपका मन हम्बलनेस में आ गया, ह्यूमिलिटी में आ गया, तो फिर आप एक कंपेशनेट लीडर बन जाएंगे, कंपेशनेट व्यक्ति बन जाएंगे। फिर वो मन बहुत सुंदर होगा, वो दुखों को भी फिर गले लगाने को तैयार हो जाएगा। ही और शी विल एम्ब्रेस द सफरिंग ऑल्सो। क्या दुख को गले लगा सकते हो? कोई चला गया मेरा अपना प्यारा, तो क्या कहोगे? वाह बहुत अच्छा हुआ अच्छा। कैसे हुआ? सोचो जरा, कैसे अच्छा हुआ? If you are a humble person, you are living in the realm of humility. That means you are accepting the will of the God. तो ईश्वर की इस इच्छा को मैं स्वीकार करता हूं। होना था, हुआ। रोक सकता था क्या? अभी मैं बोलूं भाई साहब ये जरा इंजेक्शन पड़ा, इनको लगा दो, लगाओगे क्या? बोलेंगे मेरे को नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही अपने माइंड को होम बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए सीखना, उसको विजडम देना पड़ेगा। यहाँ बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। जो कल फूल आपने देखा, वो फूल आज मुरझाया हुआ है। फिर कल आओगे तो देखोगे कि उसकी जितनी पंखुड़ियां जमीन पे बिखरी पड़ी। एक फूल के गिरने से, एक फूल के मरने से दुख हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है, यू आर अवेयर कि ये खिला है 2-3 दिन बाद तो ऐसे हमें क्यों नहीं पता, क्यों नहीं अवेयर कि संसार में जो होना है, जो मैं खो सकता हूं, उसे वाकई में खो सकता हूं। अगर वो अवेयरनेस हमारे भीतर रहेगी तो दुख का प्रश्न ही नहीं है। फिर दुख वहां ठिकाना बना के आपकी जो सबसे अच्छी घर पे बैठने वाली कुर्सी है ना, उस पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा यहाँ मेरी औकात ही नहीं।